हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक और इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अब तो लग गए होंगे। तो इसी सिलसिले में आज एक चैप्टर मतलब आज हम लोग ख़त्म नहीं करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आपको अगर मालूम हो तो ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 करा रखा है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं SCSCERT बुक में जो भी आपके MCQ जो भी है, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया, फिर अपना ज्योग्राफी, फिर अपना इकोनॉमिक्स, हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब अपना इसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो अपना पॉलिटिकल साइंस का होगा, जिसका आप लोग उम्मीद है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव भी एक चैप्टर हो चुका है और अब सब्जेक्टिव भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे सब्जेक्टिव करा रखे हैं, 2-3 चैप्टर ऐसे करके वीडियोस आ चुका है, पीछे आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप भी है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से, तो इस चैनल को सिंपल से क्या करना है, चैनल के साथ जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो में। ये वीडियो कल ही मैं कर लेता, लेकिन मैं कल से लेकर के मतलब सुबह तक कुछ नहीं बोला, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा ही ठंड के कारण से तबीयत ख़राब हो गया था। रात को आया था, जिसके चलते में मेरा पूरा का पूरा साउंड ही ऑफ हो गया था। तो अभी थोड़ा साउंड आया है, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वरना शायद आज भी मैं सोया ही रहता। आवाज़ से शायद आपको लग ही रहा होगा। वीडियो को शेयर कर देना, काम अच्छा लग रहा है तो। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। देखो ये अपना इकोनॉमिक्स का बुक है SCERT जो बिहार बोर्ड चलाता है। इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम आपको मार्केट में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा मुश्किल है, मगर कई ज़िले में मिलता है। आरा में बहुत लोगों ने बोला आरा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आप जी बुक खरीद के क्या ही कीजिएगा, अभी जो करा रहे हैं उसको कीजिए। ठीक है, आपको इससे ही आ जाएगा। चलिए, ये पार्ट 2 मतलब कि ये हमारा वीडियो का भी ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हमने क्या कर रहे हो, हाँ पार्ट 1 हमने करा रखा है, जाके आप देख सकते हो। वहाँ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक करा रखे हैं। आज हम लोग 5, 6, 7 करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे SCERT। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और अपना फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलता है SCERT से, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अगर कुछ हम लोग, आपको मालूम है टारगेट मॉडल सेट वाला भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उस तरीके से वीडियो भी अपलोड होते रहेगा। अब जल्दी थोड़ा सा अपलोड करेंगे। ठीक है, आपका सेंटअप एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर देखेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में लिख रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब पहला अपना चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है अपना, ये जो चैप्टर नंबर 5 है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। वैसे तो ये चैप्टर हमने SCERT डायरेक्ट बुक से लाइन इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन बनता है सारा कुछ करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आधा 1 घंटा का वीडियो होगा। सिंपल से आप जाके पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी SCERT से कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में थोड़ा बिहार का पोर्शन ज़्यादा है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने NCERT भी पढ़ा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधा घंटा का वीडियो देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोडेड है गूगल ड्राइव में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह भी है अपलोडेड। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे पूछा है विच ऑफ द थर्ड सेक्टर। अपने सेक्टर के बारे सब्जेक्टिव में भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको ज़रूर कीजिएगा। सिंपल से जाके वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन है। ठीक है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में आता है, प्राइमरी में आता है। हमसे क्या पूछा है, जब तो थर्ड सेक्टर होता है वो कौन सा सेक्टर होता है। उम्मीद और भरोसा दोनों के साथ क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सर्विस सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है, अपना जो थर्ड सेक्टर। सेकंड में कौन आ जाता है, इंडस्ट्रियल वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया, एग्रीकल्चर फर्स्ट और इंडस्ट्रियल सेकंड और सर्विस सेक्टर में क्या हो जाएगा, थर्ड। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सिंपल सा बोलना चाह रहा है हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर देयर। कितना कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 6 है, 4 है, बी में भी 4 है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। वाह क्या बात है। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, सी 4 है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक ना हुआ तो 4 ही आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन शायद कुछ गलती से 2 बार प्रिंट हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा 4। अकॉर्डिंग टू बुक में जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आया, तो 4 में कुछ और होगा, शायद 2 बार प्रिंट हो गया, लेकिन सी था यानी 4। ह्यूमन कैपिटल कितना है, 4। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग नॉट बीमारू स्टेट। आपने बीमारू स्टेट का नाम पढ़ा था
ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, इस तरीके से आपने सब्जेक्टिव में पढ़ा था। इसमें से नॉट बोला, इसमें से कौन सा नहीं है, सिंपल सा आप पूछा है। देखो BI से अपना बिहार हो गया, M से हो गया मध्य प्रदेश, अपना उड़ीसा, ये सब इसमें से कौन सा नहीं है बोला है, ठीक है। अगर इसमें से नहीं है बोला तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है, ठीक है। हमने उस सब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया था बीमारू स्टेट का कौन कौन सा नाम है, ठीक है। इससे फर्स्ट चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव में ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। आपको जब आपको बुक पढ़ा रहे थे एक आपको टेबल दिखाए होंगे हम पीला कलर का बॉक्स में, उससे क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन नॉन गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर है। पुलिस सर्विस, मॉल सर्विस, फाइनेंस, रेलवे। सिंपल सा क्वेश्चन आप इजीली दे सकते हैं। इसमें से कौन नॉन गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी नहीं है। पुलिस सर्विस, हाँ सरकारी है भाई। रेलवे, हाँ। फाइनेंस सर्विस, हाँ ये भी सरकारी है। मॉल सर्विस, क्या मॉल सरकार द्वारा मॉल बनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा सी, ठीक है, मॉल वाला। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें से सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी के साधन क्या क्या, कोल है, हाँ कोल भी है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये भी है। पेट्रोल, हाँ ये भी है। ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये कुछ 5 ही क्वेश्चन थे तुम्हारे इस चैप्टर में, तो उम्मीद करता फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। आप अपने देखो, ना तो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ना तो कुछ, जो हमारे पास है इसी से कर लीजिए तैयारी, कहीं नहीं जाने वाला आपका, मतलब कि एग्ज़ाम खराब नहीं जाएगा। हमने भी इतना ही किया था, आपके बुक के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव, और साथ में जो आपका PYQ आ जा भैया पेन, हाँ PYQ और मॉडल सेट हम लोग करेंगे, जैसे टारगेट मॉडल सेट, वो सब भी PYQ मॉडल सेट एडेड है उसमें, वो PYQ और मॉडल सेट को हम लोग बस कर लेंगे, उतना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का भी टेंशन नहीं रहेगा। 80 में से 40 ईजिली मार्क आ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारा आपने जब PYQ देखा होगा या फिर टारगेट पब्लिकेशन वाला, बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बुक को अच्छे से करके रखना है, ठीक। हमने सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, मतलब साथ साथ सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया है, ठीक। तो ऑल ऑफ दिस हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर, हम लोग किसमें आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, जो चैप्टर नंबर कितना है अपना 6 है। चलो आ जाओ क्वेश्चन देने के लिए। बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सा आपको ऐड क्या है, इंक्लूड क्या है। ऑप्शन ए है लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में SCRT में कराया रखा है। आप सिंपल सा एक बार वीडियो को देखिए, आपका सब्जेक्टिव का भी टेंशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, लेकिन कराना तो है ही, लेकिन आप जाके एक बार कंप्लीट चैप्टर का आधा घंटा में पूरा स्वाद ले सकते हैं, और आप इजीली आपसे सब्जेक्टिव भी सॉल्व होने लगा। तो इसमें से इंक्लूड कौन सा किया गया है, तीनों का तीनों, मतलब कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बार पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। हाउ मेनी फैक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लोबलाइजेशन, कितना फैक्टर है। ऑप्शन नंबर ए 1 या 2 या 5 या 4, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कितना फैक्टर है। तो कितना फैक्टर है याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद कर लीजिए कितना है, 5 है। कितना फैक्टर, 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। विच आर द फॉलोइंग मल्टीनेशनल कंपनी, इसमें से मल्टीनेशनल कंपनी कौन सा है। और मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ देता है। तो ये सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कि क्लास के, लेकिन अभी सब्जेक्टिव वीडियोज में ये सब आपको मिल जाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलेंगे, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। जैसे अपना ये फोर्ड मोटर, आपका कार वगैरह में देखे होंगे, सैमसंग, कोका कोला, तो या फिर ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आपने बुक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद रख लीजिए। 3 का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, हाँ ऑल ऑफ दिस, यानी सारा का सारा ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है। चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं। ऑप्शन देख लो, कंट्रोल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, या फिर ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, या फिर इंक्रीज द नेशनलाइजेशन, या फिर नन ऑफ दिस। 4 का, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का आपका बी, या ये क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड। इसको क्या होता है हम लोग ग्लोबलाइजेशन, पूरा ग्लोबल में, ठीक। तो ये अपना डेफिनेशन भी बन सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आप इतना भी लिख दीजिएगा 2 नंबर में, आपको इजीली एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मैं थोड़ा सा इसको भाई, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
ये आप देखिए, ये भी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है, ये आपको लगेगा क्या ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत बार आ चुका है। विच कंपनी बाउट थम्स अप फ्रॉम पार्ले ग्रुप, पार्ले ग्रुप से थम्स अप कौन खरीदा है, ठीक है। पार्ले ग्रुप से थम्स अप कौन खरीदा है, तो कोको कोला या फिर रिबॉक या फिर एलजी या फिर नोकिया। आपने बहुत बार देखा होगा, अब तो थम्स अप में क्या किसका ऐड आने लगा है, हाँ बिल्कुल आपने थम्स अप तो पिया ही होगा, तो उसमें तो आपको देखा होगा कोको कोला, कौन खरीदा है, कोको कोला, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5 क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बिहार बोर्ड में। ये थोड़ा ज़्यादा फैल गया, थोड़ा सा मैं ऑल ऑफ दीज में कर दूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चैप्टर नंबर 6 खत्म, लेकिन अभी अपना क्या बोलते हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स बाकी है। ग्लोबलाइजेशन मीन क्या होता है, कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द डैश इनकम, किससे इनकम, किससे होता है, वर्ल्ड इनकम। भाई इतना ज़्यादा फैलेगा तो हो ही क्या, रुक जा, कौन सा इनकम, वर्ल्ड इनकम, आप इसको लिख लीजिएगा, एक एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। डैश इज इनकरेज ड्यू टू द ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। अभी अपने हमने डेफिनेशन पढ़ा यार किसका, ग्लोबलाइजेशन का, तो वही सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन, GLOBALISATION, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इन द मल्टीनेशनल कंपनी वेयर मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग डैश पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सा पार्ट, मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट, मेन या इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करा मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सही लगेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड डैश ऑल द मार्केट ऑफ द नेशन, क्या क्या है, क्या क्या उसको कंबाइन किया है या फिर ज्वाइन किया है, तो क्या हो सकता है, ज्वाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आप ज्वाइन लिख सकते हैं या कंबाइन, ज्वाइंस ऑल द मार्केट नेशन। फॉरेन ट्रेडर जो है वो ज्वाइन किया है सभी मार्केट ऑफ द नेशन को। WTO वो, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन, और डेट शीट वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है 1995। तो ये आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन, जो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दो फिल इन द ब्लैंक से उठा ही लेगा। ज्योग्राफी पे हमने देखा, ज्योग्राफी में शायद नहीं था, मतलब हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग से, तो ये था, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस वाला ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है लेकिन कुछ नहीं, ये भी बहुत कुछ वाला आता है, बहुत बार आ चुका है ये भी चैप्टर से, तो आइए डिस्कस करते हैं फटाक से, छोटा सा बात है। अब स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, ये लास्ट चैप्टर उसका खत्म। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन अनाउंस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड डेट शीट वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन, तो 1986, 1980 या 1987 या फिर 1988, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डेट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको कहते हैं 1986, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा है, बहुत बार बिहार बोर्ड वाला पूछ चुका है, व्हेन वाज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेशन, कंज्यूमर राइट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, कब क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है, जो आपके बुक में है। कंज्यूमर राइट डे फिलहाल पूछा है कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो कब करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, कब, 15 मार्च, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपसे, व्हाट इज़ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, वैसे ये फ़ोन नंबर है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, ये आपके बुक में है और ये इंपॉर्टेंट पीला बॉक्स में करके दिया हुआ है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए, कभी काम दे दे, एग्जाम में आए ना आए, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कितना, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 1800 सिंपल से स्टार्ट होता है, आप ऐसे ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, 1811 40 ऐसे करके सिंपल से याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन सिंपल सा पूछेगा, विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स मार्क। उसके बाद आता है कि नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑफ ज्वेलरी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑफ ज्वेलरी देख के क्या साइन देख के लेते हैं, ये गोल्ड है, प्योर है, तो आपने SI मार्क, हॉल मार्क, एज मार्क, नन ऑफ दीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा PYQ में बहुत बार। तो हम लोग जो सोना वगैरह ज्वेलरी देख के लेते हैं वो कौन सा मार्क देख के लेते हैं, हॉल मार्क। आपने प्रचार में देखा होगा, हॉल मार्क देखा तभी लेना, अपने नेशनल DD नेशनल में पहले देता था, ठीक है, वो आपने अगर प्रचार देखा होगा तो हॉल मार्क का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो हॉल मार्क प्योरिटी ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी के लिए देख के हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना क्या चाह रहा है आप सबसे, क्या बोलना चाह रहा है, इन विच ऑफ द फिल्म द कंप्लेन
विल बी लोकेटेड इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस मोर देन 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कुछ लॉक्ड हो गया प्राइस या कुछ सामान चोरी हो गया वगैरह हो गया, तो हम लोग कहाँ कंप्लेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मल में या फिर स्टेट कमीशन को या नेशनल कमीशन को या नॉन ऑफ दिस। तो किसको करेंगे, याद रख लीजिएगा, स्टेट कमीशन को करेंगे भाई, 1 करोड़ का मामला है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट इज द एप्लीकेशन फ्री, ठीक है, फॉर मेकिंग, यहाँ पे फ्री की जगह फी होना चाहिए था, ठीक है, फॉर मेकिंग कंप्लेन बाय द कंज्यूमर, 50 रुपया, फिर 70 रुपया, 10 रुपया, नन ऑफ दिस, या फिर 150 रुपया देगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका नन ऑफ दिस मतलब कि नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल क्या है, फ्री है। जिस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो भी कुछ मिलना सब कुछ फ्री, उसी तरीके से आपका कंज्यूमर एप्लीकेशन का जो फी होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। हमने अपना फिर से एक न्यू मिशन जो था अपना इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। इसको सुबह शाम 1-2 बार करके देखिएगा दवाई के साथ साथ। इसका आंसर मैं दे देता हूँ, नन ऑफ दिस, तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये ठीक, ये सब क्वेश्चन नेसेसरी है जो आपको याद ही रखना है, एकदम बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ, जब मैं बोलता हूँ याद रखना है। आपने देखा, आप पूरा अपना चैप्टर, क्या खुल रहा है भाई, अभी नहीं जाइए, आप थोड़ा सा बाद में आइएगा, ठीक है। तो देखो अप्रॉक्स बात कर ले, आपको लगभग कितना चैप्टर में इसमें से देखा होगा, 50 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन, शायद इससे कम ही हो सकता है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से इससे भी कम हो सकता है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव है इस बुक के आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है। वीडियो को 1-2 बार ज़्यादा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, कोई पढ़ का तोप नहीं है, ऑब्जेक्टिव एक बार आप चाहते हैं ये सारा का सारा चैप्टर हमको समझ में आ जाए क्या है नहीं है, आप एक बार जाके वीडियो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आपने हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, फिर अब तक इकोनॉमिक्स आज कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब पॉलिटिकल की बारी है, ठीक है, पॉलिटिकल भी हम लोग कर लेंगे, और साथ में आपका जो सेंटअप एग्जाम है उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, काम अच्छा लग रहा हो वो भी इंग्लिश मीडियम हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।